हर स्त्री की ये कामना होती है कि उसकी संतान का भला हो सके। तो ऐसा एक व्रत आज बताने जा रही हूँ जो कि पुत्र संतान से संबंधित है। और ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री इस व्रत को करती है उसे अपनी ज़िंदगी में कभी पुत्र शोक नहीं होता है, पुत्र से बिछोह नहीं होता है। मैं हूँ उमाश्री, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको वो सब खुशियाँ दें जिनके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। आप चाहें तो अपनी कुंडली का परामर्श लेकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मैं 23-24 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग आज नए मेहमान हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और उनके खुशहाल भविष्य की कामना करती हूँ। मेरा आशीर्वाद मेरे पूरे परिवार के साथ में है और ये आपका प्रेम और स्नेह है कि ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है। मेरी पुरानी वीडियो देखने के लिए आप डॉक्टर उमाश्री टाइप कीजिए और मेरी 3000 से भी ज़्यादा वीडियो आपके सामने आएंगी। क्या पता आपकी किसी समस्या का समाधान उन वीडियो में आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में, जिसको ज्योतिया व्रत भी बोलते हैं या जितिया व्रत भी बोलते हैं। विशेष रूप से ये जो व्रत है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश वगैरह में किया जाता है। कुल मिला के पुत्र संतान के कल्याण की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। जिन स्त्रियों के पुत्र होता है वो ये व्रत अवश्य ही करती हैं। इस व्रत का कुछ विधि विधान होता है। बेसिकली ये जो व्रत है वो 3 दिन तक किया जाता है और ये आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस बार ये पड़ रही है 10 सितंबर 2020 को। तो 10 सितंबर 2020 को जितिया व्रत है और इसमें सबसे जो खास बात होती है, ये व्रत निर्जला रखा जाता है। इसमें जल का सेवन नहीं करती हैं महिलाएं और व्रत के समय पे कुछ खाती भी नहीं है। तो ये बहुत ही कठिन तप वाला व्रत होता है। ये 10 तारीख को है, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो 9 तारीख से ही हो जाएगी और 9, 10 और 11 3 दिन तक ये व्रत चलता है। 11 तारीख को इसका पारायण है, पारणा करना जिसको बोलते हैं, तो वो है। तो इस प्रकार से 9, 10 और 11 तक ये व्रत है और 11 तारीख को जब समय समाप्त हो जाता है, तिथि वगैरह जैसे पूर्ण हो जाती है, उसके बाद पूरा विधि विधान से पूजन किया जाता है। और इस व्रत में सूर्योदय से लेकर और 12 बजे तक इस व्रत को कंप्लीट कर लिया जाता है। तो ये आपको करना है 11 तारीख को। लेकिन 9 तारीख को जो है सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ समय, जबकि जो तिथि है अष्टमी वो चालू हो जाएगी और उस समय आपको व्रत का पालना स्टार्ट कर देना है। अष्टमी तिथि 9 सितंबर को रात्रि को 9:47 पर प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 10 सितंबर को 10:47 तक विद्यमान रहेगी। पूरी जो डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, पूरा टाइम डिटेल में उसमें दे रही हूँ, जिससे आपको सुविधा रहेगी। नहीं तो आप और भी इस बारे में कुछ सवाल जानने के इच्छुक हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक किया कीजिए। कोई भी खास बात होती है मैं डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। अष्टमी तिथि स्टार्ट होने से पहले सप्तमी तिथि में ही भोजन कर लिया जाता है और उस समय भोजन वगैरह सब करके फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि तिथि जब प्रारंभ हो जाएगी अष्टमी, उसके बाद कुछ नहीं खाती हैं महिलाएं। इसमें पितरों की भी पूजा की जाती है। इसमें प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा की जाती है और ये 10 तारीख को करनी है और 9 तारीख को एक बार ही भोजन करना है और 11 तारीख को सूर्योदय से लेकर 12 बजे के बीच का जो समय है वो उपयुक्त रहेगा पारायण करने के लिए। तो इस तरह से बिना पारायण किए व्रत संपूर्ण नहीं होता है और ये 3 दिन का व्रत होता है। तो इस व्रत को इस तरह से करना चाहिए। इसके बारे में कई तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। एक तो शंखचूड़ की कहानी है, जिसे जीमूत वाहन राजा ने बचाया था और स्वयं गरुड़ के आगे लेट गए थे उसको बचाने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ी कहानी है। इसके अलावा महाभारत में कहानी है जिसमें द्रौपदी के पुत्रों को मार देते हैं अश्वत्थामा और फिर बाद में श्री कृष्ण के आशीर्वाद से वो पुनः जीवित होते हैं मृत संजीवन विद्या के द्वारा। तो ये भी एक कहानी है। इसके अलावा सियारिन और चील की भी कहानी है, जो कि पूर्व जन्म के जिनको स्मरण होता है और वो व्रत करती हैं, लेकिन जो सियारिन होती है वो व्रत खंडित कर देती है और चील व्रत को खंडित नहीं करती है। तो जो चील के बच्चे थे वो सलामत रहते हैं, मतलब अच्छे होते हैं, जीवित रहते हैं, और जो सियारिन है उसको संतान का कष्ट भुगतना पड़ता है। तो इस तरह की भी कहानी है। और व्रत के समय कई स्थानों पर चील और सियारिन की भी एक मूर्ति बनाकर या कुछ तस्वीर या लगाई जाती है पूजा के समय में। तो इस तरह से पूजा की जाती है। और जो जीमूत वाहन राजा की कहानी है, उनकी भी कहानी है कि जो शंखचूड़ नाम का एक नाग था जिसको कि गरुड़ खाने आने वाले थे, और उनकी जगह पर जीमूत वाहन जो राजा थे मलयगिरी पर्वत पर जाते हैं विचरण करते हुए। तो वहाँ पर शंखचूड़ की माता का रुदन सुन के उनको दया आ जाती है और वो स्वयं
भक्षण के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन गरुड़ फिर उनकी, वैसे भी वो प्रसिद्ध थे और गरुड़ उनको जानते थे, तो गरुड़ ने उनको माफ़ कर दिया और उनको नहीं खाया, मतलब छोड़ दिया। तो जीमूतवाहन ने उनसे विनती की कि वो आगे से नागों का भक्षण करना बंद कर दें। तो इस तरह की कहानी है और ये कहानी कही जाती है जब व्रत उपवास किया जाता है। कुल मिला के कोई भी कहानी हो, उनमें प्रेरणा यही मिलती है, हमें जीवन का मूल पाठ मिलता है, हमें हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है और हर कहानी हमें कुछ न कुछ प्रेरणा देती है जिससे कि हम जीवन में कुछ सीखते हैं। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको बताया जितिया व्रत के बारे में, जो 10 सितंबर 2020 को है और 9 सितंबर 2020 को रात्रि को 9:47 से लेकर 10 सितंबर 2020 को रात्रि को 10:47 तक अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। तो 9 बज के कई जगह 46 मिनट दिया हुआ है, कई जगह 9:47 दिया है, तो आप इसे 46 ही मान लीजिए। तो 9 तारीख को 9:46 रात्रि के और 10 सितंबर को रात्रि के 10:47 तक अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी। तो इसलिए ये जो व्रत में ये तिथि का जो समय है मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि इस दौरान बिल्कुल भी जल का सेवन नहीं किया जाता है और निराहार रहती हैं महिलाएं। तो इसलिए समय का उल्लंघन ना हो, इसलिए समय जानना बहुत ज़रूरी है। तो 46 ही मान के चलिएगा आप, जो मैंने बताया 9:46। तो इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है, एक दिन पहले जो नहाए खाए होता है, उसमें छठ पूजा की तरह ही कुछ कुछ रीति रिवाज होते हैं। थोड़ा बहुत भेद हो सकता है इसमें, क्योंकि कई जगह थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो कुल मिला के इसमें एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए जब सप्तमी तिथि हो, और फिर नवमी तिथि को इसका पारण अष्टमी तिथि को आपने व्रत कर लिया और अगले दिन मतलब 11 सितंबर को आपको इसका पारण करना है। और उसका समय मैंने आपको बता ही दिया, 11 सितंबर 2020 को जब सुबह सूर्योदय होगा तब से लेकर और आपको 12 बजे के आसपास तक इसका पारण कर लेना है। तो इस तरह से व्रत को कंप्लीट करिएगा और सारी जानकारी मैं आपको दे ही चुकी हूँ। व्रत पूजा की विधि, इसमें कुछ खास तरह की नूनी की सब्जी बनाई जाती है और पारंपरिक भोजन इसमें बनाया जाता है। ऐसी चीज़ें काम में ली जाती हैं जो अधिक समय तक सही रहती हैं, ख़राब नहीं होती हैं। और इस व्रत को विशेष रूप से पुत्र संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है। पुत्रवती माताएं, सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं। तो आज मैंने आपको बताया जितिया व्रत के बारे में, जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड और कई स्थानों पर मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस प्रकार से 10 सितंबर 2020, जिस दिन की आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, उस दिन आपको जितिया या जीवित पुत्री का व्रत करना है। ये संतान की भलाई के लिए व्रत है। हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे व्रत बताए गए हैं जो संतान की दीर्घायु के लिए माताओं को करना होता है। तो उसी क्रम में ये व्रत है और बहुत ही पवित्र और उत्तम व्रत है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।